अगर आपके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है, कोई विशेष परेशानी नहीं है, कोई बड़ी मनोकामना अधूरी नहीं है, तो कृपया यह वीडियो छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यह संदेश, यह उपाय, यह अनुभव हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उनके लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं, जिनकी आंखें अब भी किसी ईश्वरीय संकेत की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह केवल उन लोगों के लिए है जो सचमुच हनुमान जी से एक संबंध बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई दिव्य शक्ति उनका मार्गदर्शन करे। यदि आप उनमें से नहीं हैं, तो इस वीडियो को छोड़ देना ही उचित होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय भक्तों, आज जो आप जानने जा रहे हैं वह किसी सामान्य धार्मिक चर्चा का विषय नहीं है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो केवल उन आत्माओं के लिए प्रकट होता है जो भीतर से ईश्वर को पुकार रही हो, जिनके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना अधूरी हो जिसे अब तक कोई उपाय पूर्ण नहीं कर सका हो। यह वह दिन है जब रक्षाबंधन और पूर्णिमा, दो महान तिथियां एक साथ आती हैं, और उस दिन अगर कोई भक्त हनुमान जी से जुड़ता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्याएं भी चुटकियों में समाप्त हो सकती हैं। परंतु यह वीडियो, यह उपाय, यह अनुभव हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उनके लिए है जिन्हें सच्चे अर्थों में इसकी आवश्यकता है, जिन्हें अपने जीवन में किसी चमत्कार की प्रतीक्षा है। पूर्णिमा, वह तिथि जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ आकाश में प्रकट होता है, हमें केवल एक ज्योतिर्मय दृश्य नहीं देता, बल्कि हमारी चेतना को भी उच्चतम स्तर पर ले जाता है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, और पूर्णिमा को जब चंद्रमा संपूर्ण होता है तो हमारी मानसिक ऊर्जा भी परिपक्व अवस्था में होती है। अब सोचिए, जब इस पूर्णता में हनुमान जी की दिव्य शक्ति मिलती है तो क्या होता होगा। यह वह रात्रि होती है जब ब्रह्मांड की शक्तियां ग्रहणशील होती हैं और भक्त का मन ईश्वर से सीधे जुड़ सकता है। इसी दिन यदि कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे असंख्य गुना फल की प्राप्ति होती है। यह दिन उन शक्तियों का केंद्र होता है जो भक्त की तकदीर को पलट सकती है। चंद्रमा शीतलता, सौम्यता और संवेदनशीलता का प्रतीक है, वहीं हनुमान जी ऊर्जा, बल, विवेक और निर्भीकता के द्योतक हैं। जब पूर्णिमा की रात में ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से मिलती हैं, तब आत्मा को एक ऐसा संतुलन प्राप्त होता है जो उसे स्थायी समाधान और मानसिक स्पष्टता देता है। इसी कारण पूर्णिमा की रात्रि को किया गया हनुमान चालीसा पाठ विशेष फलदायक होता है। यह वह काल होता है जब देवगण जागृत अवस्था में रहते हैं और हमारी प्रार्थनाएं अधिक तीव्रता से सुनी जाती है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को लोक परंपरा में बहनों का सच्चा रक्षक माना गया है। जब माता सीता रावण की कैद में थीं, तब हनुमान जी ही थे जिन्होंने राम जी का संदेश पहुंचाया और उन्हें मानसिक संबल दिया। उस दिन से ही हर नारी, हर बहन के हृदय में यह विश्वास बैठा कि हनुमान जी सदा उसकी रक्षा करेंगे। आज भी यदि कोई बहन एक राखी बांधकर हनुमान जी से कह दे कि प्रभु, आज से आप मेरे भाई हो, तो यह एक सामान्य संकल्प नहीं रहता, यह एक दिव्य अनुबंध बन जाता है। हनुमान जी उस बहन के जीवन के हर मोड़ पर उसके रक्षक बन जाते हैं। जब और उस दिन कोई बहन हनुमान जी को राखी बांध दे तो वह न केवल एक पर्व मना रही होती है, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक संकल्प भी ले रही होती है। उस दिन हनुमान जी की कृपा बहनों पर विशेष रूप से होती है, और जब वह बहन हनुमान चालीसा का पाठ करती है, राम नाम का जाप करती है और सच्चे भाव से प्रार्थना करती है, तो ईश्वर की संपूर्ण व्यवस्थाएं उसकी सहायता के लिए जुट जाती है। यही वह समय है जब आप अपनी अधूरी कामनाओं को हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि अब वह आपके नहीं बल्कि प्रभु के जिम्मे है। वेदों और पुराणों में भी उल्लेख है कि हनुमान जी को जब जब भक्तों ने भाई, संरक्षक या साथी के रूप में पुकारा है, उन्होंने जीवन के असंभव से असंभव कार्य को संभव किया है। सीता माता के हृदय में यह भावना सदैव रही। तो अशोक वाटिका में पहली बार जब हनुमान जी पहुंचे तो माता ने उन्हें देखते ही कहा, वत्स, तुमने मेरा हृदय जीत लिया। यह केवल एक संवाद नहीं था, यह एक आत्मिक संबंध था। वही आत्मिक संबंध हर बहन हनुमान जी से जोड़ सकती है। बस
श्रद्धा की एक डोरी बांधनी होती है। अब समय आ गया है उस विशेष उपाय को बताने का जो केवल एक दिन किया जाता है, रक्षाबंधन और पूर्णिमा के अद्भुत संयोग के दिन। यह उपाय कोई लंबी साधना नहीं है, कोई महीनों चलने वाला क्रम नहीं है। यह एक दिव्य प्रयोग है, एक गुप्त रहस्य जो केवल उसी पर असर करता है जो इसे सच्चे भाव से करे। इस उपाय को केवल वही करें जिन्हें सच में किसी गहरे समाधान की तलाश है। बाकी लोग कृपया इसे न अपनाएं। इस विशेष दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ लाल वस्त्र पहने और हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाएं जिसमें देसी घी हो। अब एक लाल रंग की राखी लें और सच्चे भाव से हनुमान जी के दाहिने हाथ पर बांधें। बांधते समय कहें, प्रभु, आज से मैं आपको अपना भाई मानती हूं। मेरा जीवन, मेरी सुरक्षा, मेरी हर खुशी अब आपके हाथ में है। इसके बाद 108 बार राम नाम का जाप करें, राम राम राम। फिर श्री राम की कोई स्तुति पढ़ें, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। इसके पश्चात हनुमान चालीसा का केवल एक बार पाठ करें। कोई भी देसी घी की बनी मिठाई जैसे लड्डू या पंजीरी हनुमान जी को भोग लगाएं और थोड़ी देर मौन होकर बैठें। अब यह भाव करें कि जो कुछ भी आपने किया वह प्रभु के चरणों में समर्पित है और अब वे ही आपके जीवन की सारी दिशा तय करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु यह एक दिन का साधन जीवन भर के लिए आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, यह हजारों लाखों भक्तों का अनुभव है। यदि मन में संशय हो तो केवल एक बार करके देख लीजिए और फिर परिणामों को स्वयं देखिए। यह उपाय केवल एक दिन का है, लेकिन इसका प्रभाव जन्मों तक चल सकता है। यदि इस बार रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन ऐसा संयोग बने तो इस उपाय को जरूर करें और अंत में सभी माताओं और बहनों से एक बार यह जरूर कहें, हनुमान जी, आज से आप ही मेरे भाई हैं। मेरा सुख दुख अब आपके हाथ में है। इतना कहते ही एक अदृश्य ऊर्जा आपके जीवन की रक्षा के लिए कार्य करना शुरू कर देती है। यह उपाय केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, यह एक अंतरात्मा की पुकार है। जब आप अपने संपूर्ण हृदय से हनुमान जी को अपना मान लेते हैं तो वह भी आपको अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब कोई भक्त और ईश्वर के बीच यह संबंध बनता है तो फिर कोई भी बाधा, कोई भी अंधकार जीवन में अधिक देर तक टिक नहीं सकता। हनुमान जी की शक्ति केवल संकट से मुक्ति देने तक सीमित नहीं है, वह आत्मविश्वास, शांति और संबल भी प्रदान करते हैं। इसलिए यदि आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें इस उपाय की सच में आवश्यकता है तो इसे अपनाइए। यह केवल उन्हें समर्पित है जिन्हें भीतर से हनुमान जी की ओर खिंचाव महसूस हो रहा है, जो वाकई में चाहते हैं कि अब उनका जीवन बदल जाए। तो इस दिव्य अवसर को हाथ से न जाने दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय संकट मोचन।